त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। हमारी रक्षा करें परमपिता, हमारी रक्षा करें परमपिता। जब स्वयं का दुष्कर्म और स्वयं की शक्ति अपमानित और असफल हो गई, तो आप सब मेरे पास ये प्रार्थना लेकर आ गए कि मैं भीमासुर को वरदान देने न जाऊं। हमें क्षमा कर दें परमपिता, हम आपको विश्वास। देवताओं का विश्वास अब खंडित हो चुका है। अरे जिन्हें संसार में भक्ति, आराधना और तपस्या की परंपरा का प्रचार और प्रसार करना चाहिए, वे ही उसे खंडित करने की भूमिका बना रहे हैं। जब रक्षक ही भक्षक बन जाता है तो समाज और संसार पतन की ओर चल पड़ता है। आप सब देवता हैं, परंतु देवताओं की तनिक भी मर्यादा नहीं है आप सबके भीतर। हमें अपनी भूल पर पश्चाताप है परमपिता। इस बार हमें क्षमा कर दें परमपिता, भविष्य में ऐसी भूल दोबारा नहीं होगी। परंतु जो भूल हो चुकी है उसका दंड तो आप सबको भुगतना ही होगा। त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। यदि समय रहते आपने देवर्षि नारद का परामर्श मानकर स्वयं को शिव चरणों में लीन कर दिया होता, तो आज ये दुर्दशा और अपमान के क्षण आपको देखने न पड़ते। नारायण नारायण। प्रणाम परमपिता। देवराज इंद्र, ब्रह्म वाक्य अटल होता है। परमपिता ब्रह्मा जी पहले ही कह चुके हैं, इस भूल का दंड आप सभी देवताओं को भुगतना ही होगा। अभी भी समय है, अपना भविष्य सुधारने के लिए स्वयं को भगवान भोलेनाथ की भक्ति में समर्पित कर दो। भगवान भोलेनाथ आप सभी देवताओं का कल्याण करेंगे। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। परमपिता, मैं यही प्रार्थना लेकर ब्रह्मलोक में उपस्थित हुआ हूं कि आप कुंभकर्ण पुत्र राक्षस राज भीमासुर की पुकार को सफल करें परमपिता। भीमासुर की प्रतीक्षा पूरी हो चुकी है। अब हम शिव संकेत की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ब्रह्मदेव शीघ्र कैलाश पर उपस्थित हो। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। पुत्र, तुम्हारा स्वर ब्रह्मा जी तक नहीं पहुंच रहा है। स्वर ऊंचा करो पुत्र, शक्ति लगाओ। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे पुत्र की पुकार सुनकर ब्रह्मा जी प्रकट क्यों नहीं हो रहे हैं। कहीं देवताओं ने ब्रह्मा जी के साथ सांठगांठ तो नहीं कर ली। नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण। हे चोटी वाले साधु, तुम्हारे कहने पर ही मेरा पुत्र इतनी कठोर तपस्या कर रहा है, किंतु उसका सुर ब्रह्मा जी तक क्यों नहीं पहुंच रहा। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय। नारायण नारायण। धैर्य रखे राक्षस माता, धैर्य रखे। कैसे धैर्य रखूं? तपस्या करते करते मेरे पुत्र का शरीर क्षीण हो गया है, उसका गला सूख गया है। नारायण नारायण। राक्षस माता कर्कटी, तपस्या जितनी लंबी और कठोर होगी, वरदान भी उतना ही श्रेष्ठ होगा। इसलिए तुम विचलित ना हो। परम पिता ब्रह्मा जी से कृपा प्राप्त करते ही तुम्हारा पुत्र अपने सभी दुखों को, कष्टों को भूल जाएगा। ब्रह्म कृपा से उसके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होगा। कब होगा ये सब? कब मिलेगा ये वरदान? राक्षस माता कर्कटी, तुम्हारे पुत्र भीमा की तपस्या अब सफलता के समीप है। सफलता की प्रतीक्षा करते करते तो अब एक युग बीत गया है। कहीं ब्रह्मा जी का मार्ग दुष्ट देवताओं ने तो नहीं रोक लिया? नारद, आप तो त्रिकालदर्शी हैं। अपनी दिव्य दृष्टि से देखिए कि ब्रह्मा जी इस समय कहाँ हैं। मेरे लिए क्या आज्ञा है भोलेनाथ? आपकी भूमिका स्पष्ट है। सृष्टि के हित में जो उचित हो वो करें। जो आज्ञा महादेव। नारायण नारायण। राक्षस माता कर्कटी,
परमपिता ब्रह्मा जी शिवाज्ञा से कैलाश से यहाँ आने के लिए निकल चुके हैं। वे कुछ ही क्षणों में यहाँ प्रकट होंगे, परंतु तब तक आप सबको धैर्य धारण करना होगा, अन्यथा तुम्हारे कारण तुम्हारे पुत्र भीमा की तपस्या में बाधा पड़ सकती है। ओम नमः शिवाय। दैत्य माता, हमारे यहाँ रहने से दैत्यराज भीमासुर की तपस्या में बाधा पड़ सकती है। ठीक है, हम यहाँ से हट जाते हैं। ओम ब्रह्मणे नमः।